नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर हया जावेद के साथ। पिछली बार भी हमने एक लड़की को, एक बच्ची को देखा यहाँ। उस बच्ची ने एक नुमाया कारकर्दगी दिखाई थी जिसकी बुनियाद पे उस बच्ची को एजाज़ से नवाजा गया था। वो बच्ची ज़िले अनंतनाग से थी। आज एक और बच्ची हमारे सामने बैठी है, परवीन अख्तर है इस बच्ची का नाम। मामूल के मुताबिक इस बच्ची ने भी इसी स्कूल से एक नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उस बच्ची को 5,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन इस बच्ची को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस बच्ची से पूछेंगे हम कि ये एजाज़ आपको जो दिया गया, क्या इन्हें खुशी है? खुशी तो जाहिर सी बात होगी इनको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बच्चा नुमाया कारकर्दगी दिखाए और उसकी हौसला अफजाई की जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। अक्सर बेशतर वादी कश्मीर में ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है जो आज हम देख रहे हैं। ये जो स्कूल है, ये आप हमारे साथ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ऑलरेडी। इन्होंने, इस स्कूल ने 122 पोजीशनें हासिल की है, तो ये एक बहुत बड़ी नुमाया कारकर्दगी है स्कूल की। ऐसे में इस बच्ची ने क्या कुछ किया, हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, ताकि जो बच्चे आजकल मेहनत करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाए कि कल को अगर उन्होंने भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई तो शायद उन्हें भी ऐसे एजाज़ात से नवाजा जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम परवीन अख्तर है और मैं लद्दाख से हूँ और मैंने 494 मार्क्स स्कोर किए हैं विद 98.8% एंड सेकंड पोजीशन इन जम्मू डिवीज़न। क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? मेरे कॉमर्स स्ट्रीम था मेरा। अक्सर बेशतर देखा जाता है कि जो आपका इलाका है, बड़ा ही ठंड होती है, वहाँ पे मुश्किल है पढ़ना। आप जम्मू में गई, जम्मू और वहाँ करगिल के माहौल में आपको क्या फ़र्क लगा? जम्मू में बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए। और स्कूल टीचर्स जो आपके थे, आपको कैसा लगा स्कूल टीचर्स के साथ? या तो कोई टीचर ऐसा भी होता है जो एक, जैसे एक फ्रेंड होता है, ऐसे ही टीचर्स भी पेश आते हैं एक स्टूडेंट के साथ। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई हासिल की, उसके टीचर्स आपको कैसे लगे? टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव थे और हमारी डाउट्स क्लियर करते थे टाइम टू टाइम और बहुत ही इंकरेजिंग थे टीचर्स। आप स्कूल रेगुलर जाया करती थी, इन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ा होगा, तभी तो आपने इतने मार्क्स सिक्योर किए। जब आपने पूरी तवज्जो दी होगी और मेहनत की होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ी और ऑनलाइन क्लासेस था तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। हमारे स्कूल ने बहुत ही सपोर्ट किया है हमें और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए गए स्कूल से, जिसकी वजह से हम घर पे बैठ के पढ़ सकते थे। नाज़रीन, हम इनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फ़र्क ये होती है कि इनकी लैंग्वेज जो है वो अपने एतबार से एक होती है। इनका उर्दू में बोलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमें भी इनकी लैंग्वेज आती नहीं, हम इन्हीं की लैंग्वेज में बात करते, लेकिन ऐसा है कि हमें भी इनकी लैंग्वेज नहीं आती है। फ़िलहाल हम यही कहेंगे कि एक बहुत बड़ा कारनामा इस बच्ची ने अंजाम दिया। स्कूल की कारकर्दगी बहुत असर करती है बच्चे पे। जब स्कूल के टीचर्स ऐसे हो कि एक बच्चे के साथ एक फ्रेंड की तरह पेश आए, तो बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में अक्सर बेशतर लग जाता है। और घर से बाहर, हालांकि ये करगिल से है और जम्मू में तालीम हासिल करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपने माहौल से निकल के किसी और माहौल में एडजस्ट होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इनके टीचर जो है उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आपके स्कूल ने ऐसी नुमाया कारकर्दगी कैसे दिखाई कि 122 पोजीशंस जो है वो हासिल की। आइए उनसे भी बात करते हैं। SP स्मार्ट, ये जम्मू के स्कूल का नाम है।
जिसने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। 12वीं जमात के नताइज का ऐलान जब हुआ तो ये स्कूल ऐसा है कि जिसने जम्मू में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। जैसा कि हमने इस बच्ची से भी कहा कि अगर एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंड की तरफ पेश आए तो मन लगता है उस बच्चे का भी, और जो असातिज़ा साहिबान होते हैं उन्हें भी ये बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले हम इस टीचर का शुक्रिया अदा करेंगे। ये भी यहीं श्रीनगर से है, साइमा महराज है इनका नाम। ये वहाँ पे पढ़ाती है। हम देखते हैं कि 122 पोजीशंस का क्या बैकग्राउंड था, किस वजह से इस स्कूल ने इतनी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। ये बताइए कि क्या स्कूल, आपका स्कूल इतना ख़ास क्या है कि 122 पोजीशनें आपके स्कूल ने हासिल की? थैंक्स सर आपका। मैं अपने स्कूल के बारे में सब कुछ बोलूँगी आज, क्योंकि बहुत सारे ये कहते हैं कि एसपी स्मार्ट स्कूल हर क्लास में इतनी पोजीशंस कैसे लेता है। सबसे पहले हर किसी स्कूल में होता है कि टीचर क्लास में जाती है और अपना लेक्चर देते हैं और आ जाते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में क्या है, जब हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचर के साथ एक और टीचर होते हैं जिसको हम इंटरनल गार्डियन कहते हैं। एज अ मदर वो क्लास में होती है, जैसे टीचर लेक्चर दे रहा होता है और टीचर को ये नहीं पता है कि सारे बच्चे जो हैं वो टीचर का सुन रहे, पीछे बातें तो नहीं कर रहे। वो टीचर बच्चों पे ध्यान देती है कि बाकी सारे बच्चे टीचर का सुन रहे। हर किसी क्लास में ऐसे ही इंटरनल गार्डियन होते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस भी टीचर के साथ एक और टीचर होती है इंटरनल गार्डियन। अगर जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में अपनी अटेंडेंस देते थे, फिर कोई रिस्पांस नहीं देते थे, लेकिन टीचर अगर लेक्चर दे रहा होता था, दूसरी टीचर जो आईजी होती है क्लास में, वो बच्चों पे वाच रखती थी कि सारे बच्चे क्लास में अभी भी प्रेजेंट हैं कि नहीं। अगर उसको ऐसा लगता कि सारे टीचर्स क्लास में, सारे बच्चे क्लास में नहीं हैं, उसी टाइम पेरेंट्स को कॉल की जाती थी कि आपके बच्चे ने खाली अटेंडेंस ऑनलाइन क्लास में मार्क की, आपका बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो उससे क्या होता था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छे से चले। 122 पोजीशन लेना कोई मामूली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्कूल ने ये फ़ैसला कैसे लिया कि इन बच्चों को हौसला अफजाई की जाएगी जिन्होंने पोजीशंस हासिल की। क्या आज ही ऐसा माहौल आपके स्कूल में क्रिएट हुआ या इससे पहले भी आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करती रहती हैं? नहीं, इससे पहले भी हमारे स्कूल में जो बच्चे 10th में, 12th में या 8th में पोजीशंस लेते थे, हम स्कूल में ही ये फंक्शन करते थे, क्योंकि उस टाइम कोविड नहीं था। हम स्कूल में ही ये फंक्शन करते थे और बच्चों को ऑनर करते थे, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते थे, उनको स्कूल में ही ऑनर करते थे। लेकिन हमारे जो CEO सर हैं, उन्होंने बताया कि इस टाइम कोविड है, कोविड की वजह से हमने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी, बच्चों की एजुकेशन घर घर पहुँचाई। इस बार हम अब बच्चों को ऑनर भी घर जा जा के करेंगे, इसलिए हमने सर के कहने पे और प्रिंसिपल मैम के कहने पे बच्चों को घर घर जाके ऑनर किया। अभी वादिया कश्मीर से या कारगिल से टोटल में कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया? करगिल से हमारे 4 बच्चे हैं। हमारा ये प्रोग्राम था कि हमने करगिल जाना था बच्चों को ऑनर करने के लिए, लेकिन जब हमने इन बच्चों से राब्ता किया तो ये बच्चे 3 इसमें से जम्मू आए हुए और 1 बच्ची कश्मीर में थी, इसलिए करगिल जाने का प्रोग्राम फिर कैंसिल हुआ। इस बच्ची को फिर हमने कश्मीर में ही ऑनर किया, और जो 3 बच्चे करगिल गए थे वो जम्मू आए हुए, उनको हमने जम्मू में ही ऑनर किया। फिर कुल कितने बच्चे हैं करगिल और वादी से? 10 बच्चे हैं जो इस करगिल और कश्मीर के टोटल। इसमें रामबन के भी कुछ बच्चे हैं और अनंतनाग की भी 1 बच्ची थी। जो स्टूडेंट अभी आपके स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे तो टीचर, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका? अभी जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं, मेरी उनके लिए यही मैसेज होगी, जैसे इन बच्चों ने मेहनत की, अभी पता नहीं कब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएगा कि आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, आप स्कूल ज्वाइन करो। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जैसे इन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में मेहनत की है, वैसे आप भी करो। अब लोगों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में एजुकेशन नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल का अलग ही कुछ प्रोग्राम है। एक तो हम पहले 1 दिन पहले बच्चों को वीडियो भेजते हैं जिसमें उनका जो टॉपिक होता है वो समझाया जाता है, और दूसरे दिन उनकी क्लासेस जो है वो व्हाट्सएप पे भी होती है और जूम क्लास में भी होती है। हमने तीनों प्लेटफॉर्म रखे हैं बच्चों के लिए। जैसे ये हमने इसलिए रखे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो फार फ्लंग एरियाज़ के होते हैं, जैसे कुछ बच्चे गांव के हैं, वहाँ पे उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वो जूम क्लास अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप क्लासेस भी रखी है, वो उससे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए भी एक सबक आमूज़ बात है कि जो फार फ्लंग एरिया से बच्चे हैं उनका जो नेटवर्क है वो सही नहीं होता है।
अलबत्ता व्हाट्सएप काम करता है। व्हाट्सएप पे भी इन बच्चों को सारा प्रोग्राम भेजा जा सकता है और आसानी से ये बच्चे व्हाट्सएप पे सारा कुछ पिकअप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और इस बच्ची को भी दोबारा मुबारकबाद देंगे। और वो बच्चे जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई उनका भी हम हौसला बढ़ाएंगे और इनके टीचर्स का भी। तो इस तरह से जो बच्चे नुमाया कारकर्दगी दिखाएंगे उन्हें इंशाल्लाह यहाँ पे भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनके बच्चे कोई नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं और उनकी हौसला अफजाई की जाती है। बाकी जो स्कूल है हमारी उनसे भी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं तो आप भी उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि बाकी बच्चों का भी शौक़ बढ़ जाए, इस तरह के जो एजाज़ात है उनसे नवाजे। मैं हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए।